आप एक बात बताइए, विपक्ष जो ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री झंडा तो फहराएंगे लेकिन लाल किले पर नहीं, अपने घर पर, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, उनका घर अब लाल किला हो चुका है, ये देश हो चुका है। वो उनका जो अहमदाबाद में सानंद में घर है उसको भूल जाइए। और किसकी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी की। उनका घर ये लाल किला हो चुका है, ये देश हो चुका है। उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात की, मैंने 1.5 घंटा उनका भाषण सुना है। उन्होंने 2 बातें की। इस देश की जो दीमक खाता है जिसको, कोई भी देश हो, उसको तुष्टीकरण, उसको परिवारवाद, उसको भ्रष्टाचार, ये 3 चीज़ें जो हैं वो देश को दीमक की तरह, भ्रष्टाचार से इकोनॉमिक जो है हमारी इकोनॉमी है वो नीचे जाती है। परिवारवाद योग्यताओं को आगे बढ़ने नहीं देगा। वंशवाद सत्ता पे उन्हीं को ही बिठाएगा जो है उन्होंने। और तीसरा तुष्टीकरण, मतलब एक पक्ष का साथ लेना और दूसरे पक्ष की तरफ देखना नहीं, ये तुष्टीकरण होता है। अब दूसरी बात है विपक्ष, राहुल गांधी विपक्ष संसद में रावण के बारे में बोलते हैं। मोदी जी इसी 2 बंदों की तुलना कर रहे हैं कि रावण की तरह हैं। रावण की तरह कि वो मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनता था, तो मोदी जी खाली अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। तो मैं ये तो राहुल गांधी के दिमाग के ऊपर यही कह सकता हूँ कि राहुल गांधी की उम्र 52, विपक्षी दल 26 दूना 52, ये सब 52 गज के रावण। ये इक्वेशन दिमाग में आई है। वही ये बोल रहे हैं उनके कांग्रेस के एक प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, वो बोल रहे हैं कि जो भाजपा को वोट देता है वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है। देखिए, कांग्रेस कटाक्ष करती थी जब बीजेपी राम सेतु का मुद्दा लेके आई थी, क्योंकि कांग्रेस ने परियोजना चलाई थी कि श्रीलंका और इंडिया के बीच जहाँ पे राम सेतु है वहाँ पे हम जहाज चलाएंगे। ये कांग्रेस ने परियोजना लेके आ रही थी। तब बीजेपी ने इसका जोरदार विरोध किया था और कहा था नहीं, यहाँ राम सेतु है नीचे। और फिर नासा ने पिक्चर दिखाई, आप भी अपने यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे, नासा ने वहाँ से पिक्चर दिखाई, हाँ नीचे राम सेतु है। उस समय सोनिया गांधी ने बयान दिया था कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। आज राहुल गांधी जनेऊ पहन के घूमते हैं इलेक्शन के टाइम पे, और सोनिया गांधी ने कहा था राम का तो वजूद नहीं है। और बीजेपी को ताना मारते थे कि कहते हैं मंदिर यहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख आ गई जनवरी की। इंदिरा मरी थी, एक लहर चली थी, बीजेपी को 2 सीटें थी। ये मंदिर पहले बनेगा, इलेक्शन बाद में होगा, ऐसी लहर चलेगी क्योंकि ये मुद्दा 500 साल पुराना है। जो कांग्रेस के जो अलग अलग प्रवक्ता हैं वो क्यों फिर से वही बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस को डुबाने वाली हैं? कांग्रेस को कोई और नहीं डुबा रहा है, पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के नेता ही डुबा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांक। कहाँ के रहने वाले हो प्रियांक? मैं चांदनी चौक के रहने वाला हूँ। दिल्ली में रहते हो आप? अच्छा, बीइंग यूथ ऑफ दिस कंट्री, क्या लगता है आपको जो अपोजिशन यूनाइटेड हो गया है पीएम के अगेंस्ट, हरा पाएंगे 2024 में? मुश्किल है क्योंकि हर जगह मोदी की लहर है। अगर आज आप विदेशों में देखो, मैं मॉरिशस में जॉब करता हूँ और मॉरिशस में आप देखोगे तो इन्होंने बाहर के देशों से इतना अच्छा संबंध बना के रखा है, जिसके कारण आज भारत की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है तो केवल मोदी के कारण बढ़ती जा रही है। आज अगर आप बाहर जाओगे, अगर आप किसी को कहोगे इंडिया, जो पहले कांग्रेस के टाइम पर अगर आप कहोगे कि मैं भारत से आया हूँ तो आपको एक गरीबी श्रेणी से नीचे रखा जाता था, आपके साथ ऊंच नीच का व्यवहार किया जाता था। लेकिन आज भेदभाव बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से मोदी जी हर देश विदेश जा जाके उनकी वो सैर चल रही है, अपना हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उस वजह से मतलब आप देखने को, आप खुद जाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी क्या वैल्यू हो चुकी है उस देश में। हर देश में हमारे को एक ओहदे के साथ देखा जाता था, जो हमारे टाइम पे बिल्कुल नीचे के रूप में देखा जाता था, हमारे को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। आज का ज़माना वो है। अभी रिसेंटली पीएम ने कल 15 अगस्त पर झंडा फहराया लाल किले पर, वो उन्होंने बहुत सारे काम गिनाए हैं अपने। उन्होंने देश को इस बार मेरे देशवासियों नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे परिवारजनों, मेरे परिवार वालों। आपको लगता है कि पीएम मोदी के इन बातों से, इन शब्दों से लोग दोबारा वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस में अगर 100% वादे बताए गए तो उसमें से केवल 20% पूरे किए गए हैं। और यहाँ मोदी जी ने अगर 100% बताए हैं तो कम से कम 60% करके तो दिखाया, उनसे तो आगे ही हैं। ठीक है, आप कांग्रेस की बात करो, लेकिन वही कांग्रेस की प्रवक्ता एक पूरी लिस्ट लेके आ गई सुप्रिया सुनील। वो कह रही है कि उज्ज्वला में घोटाला कर दिया है, हाईवे में घोटाला कर दिया है, आयुष में घोटाला कर दिया है। भ्रष्टाचारी इनके में नहीं थे? नहीं, घोटाला कर दिया सुप्रीम कोर्ट। घोटाला करा, घोटाला का जनता को, हमारे को जो है सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस का देखने को मिला।
कांग्रेस के टाइम पे खाओ खिलाओ ये सरकार थी। आम आदमी जब तक रिश्वत ना दे तब तक उसका कोई काम नहीं होता था सरकारी कार्यालयों में, जा जा के धक्के खाता था। कम से कम आज की डेट में आप अपने फ़ोन से ही सारी चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हो, आधार कार्ड आपने पासपोर्ट ऑनलाइन बनवाया था? बिल्कुल ऑनलाइन बनवाया था और इतनी जल्दी बना था। मोदी की सरकार में बहुत बढ़िया काम चल रहा आप एक बात बताइए, किसको वोट देते हैं आप जब भारत में आते हैं? है। मोदी, बीजेपी नो डाउट। तो आपको लगता है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको लगता है कि आप राक्षस प्रवृत्ति के लोग आदमी हैं? भैया राक्षस कहो या कुछ भी कहिए, मेरी बात सुनिए, राक्षसों से ही भगवान का वर्चस्व है कि नहीं? जो भगवान राक्षस है, दिन है अंधेरा है, अब राक्षस कहने वाले राक्षस कहे या भगवान? कांग्रेस के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो भाजपा को वोट देते हैं ना, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो मोदी जी को वोट देते हैं, ये तो गलत है। अगर यही बात अगर उनसे हम बोला जाए तो फिर एक बात बताइए, 9 कुछ काम हुआ है देश में? आप 9 साल में देश की तो छोड़िए, आप जहाँ खड़े हैं वहीं देखिए कितना काम हो गया है। आप तो यहाँ के रहने वाले, चांदनी चौक के आप के रहने वाले हैं। आप अगर पूरा चांदनी चौक एक बार ही दिखाएंगे और कांग्रेस के सरकार के टाइम के दिखाएंगे तो चांदनी चौक में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। पूरा अच्छी तरीके से आप देखेंगे कितनी मतलब तरक्की हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। सरकार कांग्रेस भी यही बोल रही है कि एम्स हमने बनाए, ये हमने किया, रोडवेज हमने बनाई, ये योजना हम लेके आए, वो योजना। प्रधानमंत्री को अपना नाम कर रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री कुछ काम नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री के काम भी गिनवा सकते हैं। और उसको एक चीज़ जैसे क्या आपने नींव खड़ी कर दी, उसको बना दिया, तो उसको मेंटेन रखना भी तो अब जो सरकार आएगी वही तो करेगी। प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार, कुछ भी कह सकते हो, तो वो खुद ही तो कर रहे हैं। अब जैसे केजरीवाल है, दिल्ली में है, उन्होंने कितनी झील बनवाई? 380 झील के बताई, तो 380 झील बन गए। तो आप देख सकते हैं कैसा काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस लोग हैं, प्रवृत्ति के, इस पर क्या कहेंगे आप? राम मंदिर किसने बनवाया? राक्षसों ने। और अभी वो जियान माफी, वो किसने करवाया? राक्षसों ने। इतने दिन से जब क्या नाम है उसकी सरकार थी, कांग्रेस की या जिसकी भी सरकार थी, डजंट मैटर, तो उस टाइम पे तो ये काम हो नहीं पाए। और अब अगर हम राम मंदिर बना रहे हैं, काशी बढ़िया कर रहे हैं, देश में कुछ भी बढ़िया कर रहे हैं, तो हम ऐसे राक्षस? ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? धर्म के नाम पे अगर जनता, देखिए मोदी क्या है, मोदी बोल रहे मैं आप लोगों के बीच में से निकल के आया हूँ। कल जो उन्होंने बोला, जनता ने उनको 2 बार क्लियर मैंडेट दिया है, तो ये तीसरी बार देगी? 350। अच्छा, प्रेडिक्शन है आपका? प्रेडिक्शन नहीं, अटल है वो। 350, 288, 400 पार नहीं, 288, 303, अब 350। क्यों? और अगर राम मंदिर पहले बन गया इलेक्शन से पहले तो फिर हाँ, तो जनवरी में बन रहा है, तो ये 400 भी हो सकता है। देखिए ये कारण मैं बता रहा हूँ, ये 500 साल पुराना मुद्दा, कटाक्ष करते थे, राम का अस्तित्व नहीं है और तुम जनेऊ पहन के घूमते हो। विपक्ष ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री झंडा तो फहराएंगे लेकिन लाल किले पर नहीं, अपने घर पर। अगले साल छोड़ो, मेरे ख्याल से तो आने वाले जो 5-10 साल है, 15 साल है, भूल जाओ कि कोई और सरकार बनती है। देखो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सब कहते हैं कि राहुल पप्पू है, राहुल कुछ और है या नहीं बन सकता। राहुल में गट्स है प्रधानमंत्री बनने के, बट है क्या कि जो उसके साथ काम कर रहे हैं लोग बाग, उनको नहीं पता, वो चलाते हैं नीचे। राहुल गांधी का मैं सच बताऊं, खुद ही प्रधानमंत्री का मन नहीं है बनने का। लेकिन विपक्षी जो ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को तो उन्होंने लेके इतनी बड़ी बात बोली है कि झंडा फहराएंगे लेकिन अगले घर पर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो सब वो है, खाली पकाओ पका रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अगले साल छोड़ो, अगले 5 साल तक भी ऐसा हो सकता है। मैं बताता हूँ कि ऐसा हो सकता है, वो अपनी बात अगले साल चेंज कर सकते हैं। क्यों? कि शायद अगले साल रहेगी तो सरकार भाजपा की, बट मोदी जी की जगह योगी जी पीएम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो अगले अपने घर पे फहराएंगे झंडा, बट ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार नहीं फहराएगी भाजपा सरकार ही इस पे, बट ये मोदी जी का योगी जी हो सकते हैं, ऐसा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जो एम्स हमने बनाए, जो प्रोजेक्ट हम लेके आए, सरकार उसको अपने नाम कर रही है। देखिए सरकार कोई अपने नाम नहीं कर रही। 19 एम्स हमारे देश में बने हैं जिनको प्रोसेस में हैं और बन रहे हैं 19 अभी फ़िलहाल जो मेरे नॉलेज में है। अब उसमें जो मुद्दा है, मैं मोदी जी से यही अपील करूंगा कि जो दिल्ली का एम्स बना है, अगर एम्स ही बनाना है तो जो दिल्ली के एम्स जो है इसकी नींव जो रखी थी वो राजकुमारी अमृत कौर ने रखी थी, कांग्रेस की लीडर थी वो। मैं कांग्रेस की बुराई नहीं करता हूँ, कांग्रेस में भी मैं आज सरदार पटेल उनको चरण स्पर्श करूँगा, लाल बहादुर शास्त्री हैं उनको मानूंगा, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो गृह मंत्री रहे हैं।
आज मोदी जी अगर विपक्ष में रह के सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बना रहे हैं अहमदाबाद में, तो कोई ना कोई तो कारण होगा सर। आपका काम बोलता है, आपका काम बोल रहा है। काम करे हैं मोदी जी ने? बहुत किए हैं सर। क्या करें? सर पहला काम तो उन्होंने ये किया है, आने के बाद हमारे देश में कई चीज़ें हमें पता ही नहीं थी, कई चीज़ें हमें पता लगी। आपको पता है कांग्रेस लीडर हैं, एक प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बहुत एक लिस्ट निकाल दी है। उन्होंने बोला उज्ज्वला योजना में भी घोटाला हुआ है, आयुष्मान में भी हुआ है, कैग की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, और तमाम हाईवे घोटाला हुआ है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? घोटाले यहाँ से 10 रुपये लगते हैं बस में, ये रहा सुप्रीम कोर्ट। जाओ ना, किसने रोका है? आरोप आप मेरे को बोलो मैं चोर हूँ तो मैं आरोप थोड़ी मान लूँगा चोर का, आपको सिद्ध करके देना पड़ेगा सर। आज कांग्रेस विपक्षी बोलते हैं मोदी को ईडी हमारे पीछे लगा दी, विपक्षी दल बोलते हैं सीबीआई हमारे पीछे लगा दी, और कांग्रेस के राज में यही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकारी तोता बोला था जो पिंजरे में बंद है। देखिए मैं कोई अलग से बात नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की कटाक्ष जो है उसकी बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट मोदी से भी बड़ा है, मैं आपको ये बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कांग्रेस के लिए बात बोली थी, वो सीबीआई के लिए। आज ईडी सीबीआई जितनी भी रेड्स मार रही हैं, जितने भी वो पकड़ रही हैं, अगर वो गलत कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक बार तो लताड़ेगा, हाई कोर्ट एक बार तो उनको लताड़ेगा, एक बार तो उनको बोलेगा, लेकिन वो हर केस को मेरिट में ले रहा है। आज सिसोदिया जी की बेल के लिए जी तोड़ कोशिश कर ली, उनको बेल नहीं मिल रही। सत्येंद्र जैन को 2 महीने की बेल मिली, वो भी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर। 11 महीने से बेल नहीं मिली, और जेल जाने से पहले सिसोदिया बोल रहे थे हम भगत सिंह की संतान हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। अरे भाई साहब, आपको बेल नहीं मिल रही तो ईडी के पास कोई स्पेशल सबूत हैं, एविडेंस हैं, तभी वो बेल नहीं मिले। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, विपक्ष को बोलने का हक है, लेकिन हमने तो 2 बार तिरंगा यहाँ फहराते देखा है, फिर कांग्रेस को 60 साल भी यहाँ फहराते देखा है। राजीव गांधी की सरकार थी, बीजेपी को 2 सीटें थी, क्यों? इंदिरा मरी, एक लहर चली, और राजीव गांधी जी पायलट प्लेन के थे, उनको देश की गद्दी पे बिठाया गया। राजीव गांधी जी की सरकार पूरा टर्म कर नहीं पाई, उससे पहले बोफोर्स घोटाला हो गया, उनके ही वित्त मंत्री वीपी सिंह जिन्होंने ये घोटाला उजागर किया, वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये सरकार, अभी कांग्रेस क्या है, उसका खुद का वजूद तो खत्म हो गया, तो ये 26 पार्टियां वो आ गई। लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है कि आपका चंद्रशेखर जी ले लो, आप आई.के. गुजराल ले लो, आप देवगौड़ा ले लो, आप वीपी सिंह ले लो, ये सरकार प्रधानमंत्री बनवाती है और साथ में तोड़ देती है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर ये सरकार